अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, साबिक वजीर बल्दियात सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समात। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समात के लिए मुकर्रर। सईद गनी के खिलाफ तजावुजात ना गिराने से मुतालिक बयान पर दरखास्त दायर की गई। तजावुजात का खात्मा ना करने पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहिद परवेज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी और दीगर भी फरीक मुतालिका हुकाम तजावुजात का खात्मा करने में नाकाम रहे, कार्रवाई की जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। रॉयल पार्क रेजिडेंसी के खिलाफ ऑपरेशन में मुबैना मदाखलत का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच 6 मार्च को समात करेगा। फिरदौस शमीम नकवी ने गुलशन इकबाल तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डाली, नाअहल करार दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। गैर कानूनी रिहायशी मंसूबे रॉयल पार्क को मुनहदिम किए जाने के खिलाफ बुकिंग कराने वाले मुतासिरीन का एहतजाज। रॉयल बिल्डर के डायरेक्टर खालिद मसूद और नासिर लोता दीगर पार्टनर्स गैर कानूनी बुकिंग की मद में आवाम का पैसा लूट कर फरार। बिल्डर को 1 अरब 31 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां की हैं। खालिद मसूद, नासिर लोता और दीगर पार्टनर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुतासिरीन का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद डाकखाना के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। खाने पीने के स्टॉल, पथारे, मिसमार, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें जब्त कर ली गईं। KMC और इलाकाई पुलिस की पुष्ट पनाही के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात और पार्किंग माफिया ने दोबारा पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। सड़कों और फुटपाथों पर कब्जे के बायस ट्रैफिक जाम और राहगीरों के लिए मुश्किलात मामूल। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का UC-22 में सड़कों की इस्तरकारी का मुआयना। कहते हैं अहले इलाका मुश्तरका जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। जल्द ही सड़कों के अतराफ ग्रीन बेल्ट भी तामीर कर दी जाएगी। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कोरोना वायरस से मुताल्लिक आगाही मुहिम चलाने का ऐलान। कहते हैं कोरोना वायरस की रोकथाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके की जा सकती है। अवाम खौफजदा होने के बजाय एहतियाती तरीकों पर अमल करें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी में सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग हमारी अव्वलीन तरजीह है। पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की ज़ेरे सदारत इजलास में अरकीन काउंसिल ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद करते हुए शिकायतों के अंबार लगा दिए। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने यूनियन काउंसिल अल्लाह फाई में तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं अहले इलाका से लगाव खून में शामिल है, उनकी तरक्की के लिए हर कदम उठाएंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने UC-9 नेक मोहम्मद गोठ में तामीराती कामों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बल्दिया मलीर के मज़ाफ़ाती इलाकों को शहरी इलाकों से हमाहंग करने के लिए पुराज़म हैं। हम नमूदो नुमाइश से ज़्यादा अवाम के हकीकी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो 1 न्यूज़ अवाम की आवाज़ बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नज़र से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर साबिक वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुकर्रर कर ली गई। सईद गनी के खिलाफ तजावुजात ना गिराने से मुतालिक बयान पर दरखास्त दायर की गई है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन साबिक वजीर बल्दियात सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुकर्रर कर दी गई। सईद गनी के खिलाफ तजावुजात ना गिराने से मुताल्लिक बयान पर दरखास्त दायर की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज GM गोपांग। GM गोपांग, अपडेट कीजिएगा। सईद गनी साहब के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर जो है ये सैर समाअत थी। गुज़िश्ता समाअतों पर भी जो है सईद गनी इसी सिलसिले में पेश होते रहे, मगर इनको सुना नहीं गया। इस मर्तबा जो है वो सईद गनी के खिलाफ इस समाअत को मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जो 2 रुकनी बेंच होगी वो इस समाअत को जो है सुनेगी और इस पर जो चार्ज और जो दीगर जो समाअत के दलाइल हैं वो सुने भी जाएंगे और फरीक़ैन की जानिब से जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है पेश किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अब समाअत जो है इसको मुस्तकिल बुनियाद पर सुना जाएगा और शायद ये भी हो सकता है कि सईद गनी के ऊपर कोई चार्ज लगाया जाए अदालती। अदालत में जो इससे पहले जो समाअतें हुई हैं उसमें सईद गनी एक मरतबा पेश हुए थे, जिस पर उनको कहा गया था कि आप मुसलसल जो भी समाअतें कराची रजिस्ट्री में होंगी तो इन अदालत के सिलसिले में आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी। इस मरतबा जो है जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जा रहा है कि मुसलसल कुछ बयानात ऐसे सामने आ रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती कि कोई ऐसे हल्के जो खासतौर पे हुकूमती नुमाइंदे हों वो अपनी जानिब से कुछ कहें। इस पर अब जो है साबिक बल्दियात के जो मिनिस्टर थे सईद गनी साहब, उनका जो बयान था वो बड़ी अहमियत का हामिल था, जिसके सिलसिले में अब समाअत को 6 मार्च को जो है मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसको सुना जाएगा और इस पर कोई ना कोई अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा, GM गोपांग, जानना आपसे ये भी चाहेंगे, दरखास्त गुजार का नाम सामने आया है कि किसकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर सुमोटो तो नहीं लिया गया। जी, ये एक एडवोकेट ही है महमूद अख्तर नकवी साहब, उनकी जानिब से ये पहले भी दरखास्त दी जा चुकी है और इसके सिलसिले में वो एक दूसरी दरखास्त भी आई है और ख़ास तौर पर जो सईद गनी के सिलसिले में जो दरखास्त आई है उसमें उनका यही मौक़िफ़ था, क्योंकि वो सईद गनी वजीर बल्दियात थे, उस पर फौरी तौर पर नोटिस लेने के लिए अदालत को लिखा गया था कि एक तो नोटिस लिया जाए वजीर बल्दियात का ये बयान जो तजावुजात के सिलसिले में अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं उसके बरखिलाफ जा रहे हैं और उनका ये कहना था कि हम किसी भी सूरत में जो है तजावुजात को हटाने के सिलसिले में कोई अमल दरामद नहीं करेंगे जिससे अवाम मुतासिर हो। सईद गनी का तो ये कहना था कि मैंने जो ये बयान दिया था सिर्फ अवाम की भला के लिए दिया था और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की कोई मैंने वायलेशन नहीं की। अब शहरी की जानिब से जो उसमें दरखास्त में मौक़िफ़ बताया जा रहा है वो यही था कि वजीर बल्दियात की बहैसियत बयान जो है वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। जी अच्छा, GM गोपांग, जानना आपसे ये भी चाहेंगे, जो दरखास्त दायर की गई है उसमें किस चीज की इस्तदा की गई है कि सईद गनी साहब की वजारत ले ली जाए या फिर उनको कोई सजा सुना दी जाए अगर वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाते हैं? दरखास्त गुजार का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि सईद गनी चूँकि एक सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं और साथ में उस वक्त जो है जब दरखास्त दी गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि वो वजीर बल्दियात हैं, तो उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की चार्ज है उसकी सजा के तौर पर उन्होंने जो इस्तदा की थी वो यही थी कि उनके एक तो सूबाई असम्बली की रुकनीत को मुअत्तल किया जाए और साथ में लाजमी अगर सूबाई रुकनीत मुअत्तल हो जाती है तो वो वजारत के भी जो है वो अहल नहीं करार पाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, हमें अपडेट कर रहे थे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर। साबिक वजीर बल्दियात सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुकर्रर कर ली गई। सईद गनी के खिलाफ तजावुजात ना गिराने से मुताल्लिक बयान पर दरखास्त दायर की गई है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि तजावुजात का खात्मा ना करने पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहिद परवेज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुतालिका हुकाम तजावुजात का खात्मा करने में नाकाम रहे, फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। तजावुजात का खात्मा ना करने पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहिद परवेज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतालिका हुकाम तजावुजात का खात्मा करने में नाकाम रहे, फौरी कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि रॉयल पार्क रेजिडेंसी के खिलाफ ऑपरेशन में मुबैना मुदाखलत के केस में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच 6 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फिरदौस शमीम नकवी ने गुलशन इकबाल तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डाली, उन्हें फौरी तौर पर नाअहल करार दिया जाए। वाज़ेह करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी इस वक्त सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट पर बराजमान हैं। रॉयल पार्क रेजिडेंसी के खिलाफ ऑपरेशन में मुबैना मुदाखलत के केस में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। साथ ही साथ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच 6 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फिरदौस शमीम नकवी ने गुलशन इकबाल तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डाली, उन्हें फौरी तौर पर नाअहल करार दिया जाए। वाज़ेह करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट पर बराजमान है। 9 मई का ऑर्डर भी पहले भी पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर लिखा है वी मे हाउएवर कॉशन बोथ द रेलवे मिनिस्ट्री एज वेल एज द गवर्नमेंट दैट व्हाटएवर दीज एनक्रोचर्स आर गोइंग टू वेयरएवर दीज एनक्रोचर्स आर गोइंग टू बी सेटल्ड प्रॉपर एमिनिटीज लाइक ऑफ मॉडर्न लिविंग शैल बी प्रोवाइडेड टू देम एंड सच प्लेस इज नॉट गोइंग टू अलाउ टू बिकम अनदर स्लम इन द सिटी। उन्हें कह रहे हैं वाज़ेह तौर पे कि इनको करें। ये था पिछले साल 9 मई 2019। अब 21 फरवरी का भी दोबारा ऑर्डर पढ़ देता हूं। इसके अंदर ले गए the railway apparently seems to have allowed making of residential colonies and dwelling, but that residential colony ये नहीं all ये है। पैरा नंबर 10 21 तारीख के ऑर्डर के अंदर इसमें लिखा है बोथ पाकिस्तान रेलवे so also the government of Sindh shall chalk out a program for the relocation of the persons affected by this ejectment and will give them in a decent manner as is possible, providing facility of water, electricity, gas, sewerage, road connectivity, school, hospitals, college, playground and parks. But in the first place, action should be taken for removal and resettlement. और साथ ही साथ आपको बताएं कि गैर कानूनी रिहायशी मंसूबे रॉयल पार्क को मुनहदिम किए जाने के खिलाफ बुकिंग कराने वाले मुतासिरीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। वाज़ेह करते चलें कि रॉयल बिल्डर के डायरेक्टर खालिद मसूद और नासिर लोता दीगर पार्टनर्स गैर कानूनी बुकिंग की मद में अवाम का पैसा लूट कर फरार हो गए। बिल्डर को 1 अरब 31 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां की जा चुकी हैं। मुतासिरीन ने मुतालबा किया है कि खालिद मसूद, नासिर लोता और दीगर पार्टनर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी रिहायशी मंसूबे रॉयल पार्क को मुनहदिम किए जाने के खिलाफ बुकिंग कराने वाले मुतासिरीन की जानिब से एहतजाज किया गया है। रॉयल बिल्डर के डायरेक्टर खालिद मसूद और नासिर लोता दीगर पार्टनर्स गैर कानूनी बुकिंग की मद में अवाम का पैसा लूटकर फरार हो गए। बिल्डर को 1 अरब 31 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां की जा चुकी हैं। मुतासिरीन ने मुतालबा किया है कि खालिद मसूद, नासिर लोता और दीगर पार्टनर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
1 अरब और 36 करोड़ रुपए बिल्डर को पे कर दिए हैं। हमने हर चीज SBCA से, वाटर बोर्ड से, कंटोनमेंट से, हर जगह से हमने कंफर्मेशन ली हुई है, बिल्डर के NOC है, हर चीज है, लेकिन एंड पे आके सुप्रीम कोर्ट ने इनके बिल्डर के खिलाफ ये फैसला दिया है जो हमें सख्ती से नामंजूर है और हमने पिटीशन फाइल की हुई है। इसको अगर आप फोकस कर सकते हैं तो कर लें। 6 मार्च की पिटीशन लगी हुई है। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला हमारे हक में होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मेहनत की कमाई से तिनका जमा करके हमने जो है ये यहाँ पे बुकिंग करवाई है, और ये हमारी मुतासरीन जो है इस नाहक फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। हर जगह जहाँ जाना होगा, जहाँ हमारे बच्चों का हक मारा जाएगा, हम वहाँ पे एक कदम हम आगे चलेंगे और इस फैसले के खिलाफ नारा लगाएंगे। 18 NOC लिए में इन लोगों ने, 18 NOC, तो इसमें तो जमीन से लेके ऊपर तक सब कल्प्रिट हैं, सारे इसमें मुलव्विस हैं, इसमें सारी ये जो कुछ कर रहे हैं, और हमको हमारा पैसा वापस करें। हक हलाल की कमाई है, सुबह घर से निकलते हैं, रात को घर में घुसते हैं, बच्चों को सबको इग्नोर करके। तो अब इसलिए थोड़ी कि हमारी मेहनत की कमाई हम इस तरह तोड़ते फोड़ते देखें, आप इसका तोड़ना बंद करवाइए। अदलिया के सख्त अहकामात SBCA हुकाम की जानिब से कराची के राशिद मिन्हास रोड 6 मंजिला और 417 फ्लैट्स पर मुश्तमिल रॉयल पार्क रेजिडेंसी को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। तहम मुतालिका महकमों की जानिब से ऑपरेशन खासा सुस्त रवि का शिकार है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अहमद इसहाक। जी अहमद इसहाक, अपडेट कीजिएगा, क्या वजूहात सामने आ रही हैं कि ये काम सुस्त रवि का शिकार है? आला अदलिया के अहकामात के हवाले से बात करी जाए तो शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुतालिका महकमों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ऐसी ही एक कार्रवाई जिला शर्की के इलाके गुलशन इकबाल के राशिद मिन्हास रोड पर हमें होती दिखाई दे रही है। अदलिया के अहकामात जारी किए गए, वहाँ पर बिल्डर माफिया ने 2 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी अपार्टमेंट जो है तामीर किया, जो कि सिंध का जो महकमा रेवेन्यू उसने गैर कानूनी तौर पर जो है बिल्डर को ये जमीन जो है अलॉट की, उसको फरोख्त किया। उसके बाद बिल्डर ने जो है अपनी माफिया का जाल बिछाते हुए जो है 2 एकड़ जमीन पर 6 मंजिला इमारत तामीर की, जो जिसके अंदर तकरीबन 417 फ्लैट मौजूद थे, जिसकी जो वहाँ पर बुकिंग कराने के लिए मकीन थे, उन्होंने 1 अरब से ज्यादा की जो है रकम जो है बिल्डर माफिया को जमा भी करवा दी, जो कि बिल्डर माफिया लेकर इस वक्त फरार हो चुका है। जब अदलिया के बारे में जो है इसका इल्म हुआ तो अदलिया ने सब अहकामात कमिश्नर कराची को जारी किए कि कमिश्नर कराची 2 माह के अंदर अंदर ये जो रॉयल पार्क रेजिडेंसी है इसको मुनहदम करके रिपोर्ट जो है हमें जमा करवाए। यकीनी तौर पर आज भी हमने देखा पीर के रोज से जो है SBCA हुकाम की जानिब से वहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी जो है ऑपरेशन किया जाता रहा, लेकिन इतनी बड़े रकबे पर जो है वो जमीन वहाँ पर मौजूद है, 2 एकड़ का रकबा है उस जमीन का, साथ ही साथ 6 मंजिला इमारत है, 417 उसके अंदर फ्लैट मौजूद है। उसके बावजूद भी SBCA हुकाम की जानिब से कार्रवाई हमें खासा सुस्त-रवी का शिकार दिखाई दे रही है। जहां पर इनको मशीनरीज लगानी चाहिए थी 6 मंजिला इमारत को मुनहदम करने के लिए, वहां पर मजदूर अपने हाथों से काम कर रहे हैं, औजार जो है उनके हाथ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जबकि जहां पर उसके पार्किंग का जो एरिया था, जहां पर कमोबेश 1 मंजिला जो कि तामीर हुआ था, वहां पर मशीनरी के जरिए जो है उसको तोड़ा जा रहा है। यकीनी तौर पर 2 एकड़ जमीन पर इतनी बड़ा अपार्टमेंट जो है बिल्डर माफिया की जानिब से तामीर किया गया है, जहां पर कमोबेश खासा मशीनरी दरकार थी, वहां पर सिर्फ आज हमने देखा कि एक ही मशीनरी काम कर रही थी। जो यकीनी तौर पर इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अदलिया के अहकामात जो कि कमिश्नर कराची को हिदायत की गई कि 2 माह के अंदर इस पूरा अपार्टमेंट को मुनहदम करके रिपोर्ट जमा करवाई जाए, तो जिस तरीके से वहाँ पर काम रवि का शिकार है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये अपार्टमेंट 6 माह के अंदर भी जो मुनहदम नहीं हो सकता। जी अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि मुतासिरीन की जानिब से भी वाज़े तौर पर जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है, और बिल्डर्स जो जिसकी ये इमारत है, जिसकी जानिब से ये इमारत तामीर की गई है, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा किया जा रहा है। क्या लगता है क्या एहतजाज भी सुस्त रवि की वजूहात में शामिल है? जी बिल्कुल अभी मुतासरीन के हवाले से बात करी जाए तो यकीनी तौर पर ये एक रिवायत बन चुकी है कि बिल्डर माफिया जो है गैर कानूनी तामीर करके फरार हो जाता है बआसानी, जिसको जो है कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जाता। यहाँ पर भी हमने देखा कि बिल्डर माफिया ने तकरीबन 1 अरब 31 करोड़ रुपए जो है लोगों से मुतासरीन से वसूल कर लिया, जिसके बाद वो बआसानी इस वक्त भी फरार है, खामियाजा बराह रास्त माफ करने पर मजबूर है। कल के रोज भी हमने देखा मुतासरीन की बड़ी तादाद वहाँ पर सरापा एहतजाज की, उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अदलिया के अहकामात का जो है हम एहतराम करते हैं,
अदलिया हमें मुतबादिल जगह दे, हम मुतासरीन की जितनी लागत जो है इस फ्लैट्सों में लगी है वो लागत हमें दी जाए। हमारी जो मुतासरीन से वहाँ पर बात हुई थी तो मुतासरीन की जानिब से ये कहा गया है कि एक फ्लैट की बुकिंग की मद में जो है हमने कमोबेश 14 लाख रुपए जो है जमा करवाए, तो 417 फ्लैट है वहाँ पर जिसकी लागत कमोबेश इस वक्त 1 अरब 31 करोड़ रुपए बनती है। तो ये बिल्डर वहाँ से लेकर फरार हो चुका है। ना तो उस हवाले से अदलिया कोई अपने अहकाम जारी कर रही है कि उसको गिरफ्त में लाया जाए, ना तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो है इन मुतासरीन को उनकी मुतबादिल जगह देने के लिए कोई इंतजाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। बिल्डर माफिया की आई शामत शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदलिया के सख्त अहकामात पर मुतल्लका महकमों की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SPCA हुकाम की जानिब से गुलशन इकबाल राशिद मिनाज रोड पर कायम गैर कानूनी अपार्टमेंट रॉयल पार्क रेजिडेंसी को मुनहदम करने का सिलसिला हैवी मशीनरी की मदद से आज भी जारी रहा। बिल्डर माफिया की जानिब से 2 एकड़ जमीन पर रॉयल पार्क रेजिडेंसी तामीर किया गया जो कि 6 मंजिला और 417 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। ताहम मुतल्लका महकमों की जानिब से ऑपरेशन खासा सुस्त रवि का शिकार है। शहरी कहते हैं कि अदलिया शहरियों को पहले उनका मुतबादिल दे और माफिया को कानून की गिरफ्त में लाए। सबसे पहली बात तो है कराची की आवाम पढ़ी लिखी आवाम कहलाती है और इस पढ़ी लिखी आवाम अगर ये सोच के ले कि ये जगह अच्छी है, प्राइम लोकेशन पर है, तो हम क्यों ना इसमें अपना मकान जगह ले लें। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत होती है इसमें कि आया कि ये लीगल है या इलीगल। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो डॉक्यूमेंट जो जाली डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं आम पब्लिक को, वो जाली हैं या सही हैं। अभी तोड़ने से पहले उन लोगों को पकड़ना चाहिए था और बिहाइंड द बार करना चाहिए था कि जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी है वो कहाँ हैं, वो सो गए, मर गए, खंदक में चले गए, कहाँ चले गए। उनको पकड़ के पहले बिहाइंड द बार किया जाता और उसके बाद जो ये कार्रवाई डाली जाती और बिल्डर को यहाँ से भागने से पहले अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन ये अवाम का जो पैसा लगा है इसका न्यामुल बदल होना चाहिए और अवाम को इसका न्यामुल बदल, जो लोग इफेक्टेड हैं उनको इसका न्यामुल बदल मिलना चाहिए। अदलिया की जानिब से कमिश्नर कराची को 2 माह में इस पूरे अपार्टमेंट को गिराकर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी की गई है। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से। तो आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद डाखाना के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। खाने पीने के स्टॉल, पथारे मिसमार कर दिए गए, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें जब्त कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद डाखाना के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। खाने पीने के स्टॉल्स, पथारे मिसमार कर दिए गए, जबकि रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें जब्त कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे तजावुजात सेल की जानिब से वाज़े तौर पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भारी मशीनरी की मदद से तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है और तजावुजात को जब्त भी किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये एंटी इंक्रोचमेंट कैंप की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रोजाना की बुनियाद पर जो ऑपरेशन किया इस सिलसिले में आज डाखाना लियाकताबाद से लेकर लियाकताबाद 10 नंबर तक के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। खसूसी तौर पर लियाकताबाद डाखाना की ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि कई बार आपके खिलाफ ऑपरेशन तो किया गया लेकिन फिर जो है यहाँ पर तजावुजात कायम हो जाती है। यहाँ पर डाखाने पे जैसे कि वहाँ पर ये खाने पीने की अशिया और मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उन होटल्स के काउंटर्स वगैरह जो है बाहर निकाले गए तो उनको वहाँ से हटाया गया है और जो तजावुजात थे उनको फुटपाथ पर उनको मस्मार किया गया है। इसी तरह आज नॉर्थ कराची का कब्रिस्तान है, शाह मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, वहाँ पर भी गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी, उसके खिलाफ भी जो है एक्शन किया गया था और वहाँ पर जो KMC की जमीन है उसको वागुजार कराई गई। तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात के खिलाफ यह ऑपरेशन जारी है और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि जो सर्कुलर रेलवे की राह में जो भी तजावुजात आती हैं वो हों या आवाम की सहूलियात फराहम करने के लिए फुटपाथ पर कायम तजावुजात हों, उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन किया जाना चाहिए और यही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है ऑपरेशन किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे केएमसी और इलाकाई पुलिस की पुश्त पनाही के सबब शहर की मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात और पार्किंग माफिया ने एक बार फिर अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए, जिसके बाइस सड़कों और फुटपाथों से शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। तजावुजात माफिया सरगर्म, अदालती अहकामात हुए ठुस। एक बार फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात माफिया ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। महकमा इंसदाद तजावुजात सेल की जानिब से शहर भर में आए रोज नुमाइशी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद मुख्तलिफ अजला, जिला साउथ, सेंट्रल, ईस्ट समेत दीगर में पार्किंग और तजावुजात माफिया का राज है। गैर कानूनी पार्किंग साइट से तंग रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं इंतजामिया उनका मुस्तकिल खात्मा करे। शहर तो साफ हो गया है, लेकिन फायदा क्या शहर साफ होने का यार। पार्किंग तो रश को वैसे का वैसे मिल रहा होता है रोडों के ऊपर। रक्शे वाले को 2 मिनट खड़े नहीं होने देते कहीं पर। गाड़ी वाला खड़ा हो जाए आधा घंटा कोई मसला नहीं है, रक्शे वाला खड़ा होएगा तो पीछे आवाज आ जाएगी। हमारे को तो बहुत परेशानी है यार। कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। शहर साफ हो गया मानते हैं भाई, अगर ट्रैफिक जाम नहीं हो ना तो हमारा जो आधे घंटे का सफ़र है ना वो 15 मिनट में हो जाता है, 12 मिनट में हो जाता है। ट्रैफिक जो जाम होती है ना वही हमारा आधे घंटे का सफ़र ना वो हमारा घंटे पे चला जाता है। भाई ठीक है पता रहे अपनी जगह पे, लेकिन गाड़ी वालों को कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों ऐसा क्या हुआ? पार्किंग का जो एरिया भाई, अब गाड़ी वाला आएगा उसको पुलिस वाले को 50 रुपये देगा वो चला जाएगा। रक्शे वाले को तो आपको पता है फिर रक्शे वाला बिल्कुल होना चाहिए यार। कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबके लिए कानून एक सा होना चाहिए भाई। हमारी नज़र में तो यही है। सबसे पहली बात देखो, मेरी आप बात सुनो ना, ये आप मीडिया पे मेरे को दिखा रहे हो ना, सबसे पहली बात उन लोगों को भी दिखाया करो जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप थोड़ा सा पैदल चल के आगे जाओ, यहाँ पे तीसरी लाइन भी लगी होगी पार्किंग की। किसकी तीसरी लाइन भी लगी होगी? 50 लाख वाली गाड़ी भी खड़ी होगी, 50,000 वाली भी गाड़ी, मगर 50 लाख वाली गाड़ी को कोई नहीं हटाएगा। 50 वाली 1000 की सब बजाएंगे। क्यों? गवर्नमेंट सिर्फ उसके लिए क्यों बोलती है जो कायदे आज़म देता है? कायदे आज़म माना है, पाकिस्तान आज़ाद कराया, मगर कायदे आज़म को इतना भी नहीं पूछो ना यार कि गरीब की बजा दो बिल्कुल। अभी यहाँ चले जाओ, यहाँ पे कोई खाएगा, कार वाला रोक के दिखाए, कोई दाल चावल नहीं खाता है यहाँ पे। गरीब लोग ही खाते ना दाल चावल अंदर, पर वो दाल चावल वाले का क्या कसूर है? जब कारोबार नहीं होगा पाकिस्तान में तो लोग यही करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये ठिये वालों की हो रही है ना बुराई, यानी कि ठिये हटाए, तो ये बड़े बड़े होटलों को भी बंदा पूछे ना यार। ये किसी कानून की गिनती में नहीं है बड़े बड़े होटल, ये पाकिस्तान की शहरी नहीं है। क्यों भाई? ये छोटी छोटी मछलियाँ बेचारी अपने रोजगार के लिए निकलती हैं तो उनको पकड़ लेते हैं ये लोग। अब शुरू से ही जुल्म तो होता हुआ आ रहा है ना। इनको जो अलाट की गई है ज़मीनें या दुकान है या कुछ भी, तो वो किधर हैं? वो अफसरान किधर हैं जिन्होंने उनको अलाट किया हुआ है? वो महकमे किधर हैं? वो डिपार्टमेंट किधर हैं? पैसे लिए हुए हैं उन लोगों ने। सबकी तहकीकात होनी चाहिए। गरीब का रोज़गार छीना जा रहा है। कहते हैं कि हम लोग 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 1 करोड़ तो बेरोज़गार कर रहे हैं ये लोग। सर गैर कानूनी पार्किंग की बात आप कर रहे हैं, लोगों ने फुटपाथों पे दुकानें बना ली। ये सारा माफिया है, सारा माफिया का काम है। अकेला काम तो नहीं कोई कर सकता ना। अब इनको अलाट के इनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनको फुटपाथ पे दुकानें जमा कर दे दी। अब कोई लेडीज़ गुजरती है, मर्द तो चलो एक दूसरे में जपियाँ पा के गुजर जाते हैं, लेडीज़ कहाँ से गुजरे, बच्चे कहाँ से गुजरे? जुल्म है, इतना जुल्म है कि बस क्या किया जाए। अल्लाह पाक इनको नए हिदायत दे, नए पाकिस्तान को नया बनाए या पुराने को ही चलने दे। अहम और अंदरूनी शाहराहों पर गैर कानूनी ठेले, पथारों और केबिन्स के सबब शहरियों का पैदल चलना मुहाल है, जिस पर केएमसी और इलाकाई पुलिस के अफसरान ने हजारों रुपए रिश्वत के इवज चुप साध रखी है, जिसका खमियाजा आवाम भुगतने पर मजबूर है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक आगाही मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कोरोना वायरस की रोकथाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके की जा सकती है। अवाम खौफजदा होने के बजाय एहतियाती तरीकों पर अमल करें और दूसरों को भी आगाही फराहम करें। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की जेर सदारत कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। इजलास में साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान की खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का कहना था कि साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान ने इस शहर की तरक्की में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया और इस शहर से अपनी मोहब्बत का सबूत भरपूर दिया। उनकी यादें और खिदमात शहर की तरक्की
के हवाले से कभी फरामोश नहीं की जा सकती। आज का इजलास हमने स्पेशली जो था वो नेमतुल्लाह साहब का इंतकाल हुआ है, उनकी ताज़ियत के लिए भी बुलाया हुआ था। इसके अलावा कुछ और करारदादें थी जो कि ज़रूरी थी, उनको मंजूर किया गया। हमारे एक एम्प्लाई AEE हैं इशरत साहब, उनका इंतकाल हो गया था, उसकी ताज़ियती करारदाद पेश हुई। इसके अलावा ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला है, उस पर हम जो है वो भर्तियाँ करने इंशाल्लाह जा रहे हैं। उसके इश्तिहार के हवाले से था, करारदाद मंजूर की गई, सहवान ने मंजूर की। तो ये इजलास डिस्ट्रिक्ट औरंगी का मुनक्किद हुआ और तमाम करारदादें अप्रूव की गई। उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया नेमतुल्लाह साहब को खुसूसी तौर पे। उनकी कराची के लिए खिदमात रही हैं और सिटी नाजिम रहे हुए 2000 to 2005 तक। तो एक काबिल इज़्ज़त शख्सियत थे, एक बहुत ही शाइस्ता आदमी थे वो। तो उनको जितना भी खराए तहसीन पेश किया जाए हुक्म है। अरकान कौंसिल ने नेमतुल्लाह खान की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनकी मगफिरत के लिए दुआ की। आज का इजलास माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा है। नेमतुल्लाह साहब जो हमारे सिटी नाजिम थे, साबिका सिटी नाजिम की, हमने उनकी ताज़ियत की और उनके कामों को सराहा। नैयर रज़ा भाई ने उनके कामों को सराहा और उनके साथ साथ हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों को दोबारा हम में लाते रहें और हम लोग भी इन्हीं की तरह नेक बनकर ऐसे ही अच्छे काम करें। और बस ये है कि हम उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके जाने के बाद भी उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और उनके लिए दुआओं के तलबगार हैं। बाकी ये कि इजलास में जो है बाकी जितने भी लोगों की मग़फ़िरत की दुआ की गई और बेहतरीन आज का इजलास बहुत बेहतरीन था। करारदाद मंजूर हुई है हमारी नेमतुल्लाह भाई के लिए हुई है, जो हमारे सिटी नाजिम से पुराने बहुत अच्छा असासा था हमारा, जो हम में नहीं रहा। और दूसरी बात ये एक और जो हमारी करारदाद हुई है वो ख़वातीन निस्वा पे है, यानी कि जो औरतों के हुकूक है उसके बारे में बताया गया। और भी हमारी ताज़ियती करारदाद थी आज, माशाल्लाह से बहुत अच्छी करारदाद हमारी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि जो लोग जा चुके हैं हम उनके लिए हमने दुआएं मग़फ़िरत की और जज़ाए खैर उनके लिए तलब की। आज के इजलास के हवाले से आज का इजलास हमारा बहुत अच्छा इजलास हुआ है और इसमें जो ओल्ड सिटी नाजिम थे, जो नेमतुल्लाह खान साहब जो इस दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में अपनी जगह दें। उन्हें बहुत अच्छे एक हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के कराची के लिए बहुत अच्छा किरदार था उनका। सिटी नाजिम अच्छा काम कर रहे थे हमारे लिए। और जो अब हमारे पास मज़ीद जो वक्त है, हम ये चाहेंगे कि इसमें जो हमारे चेयरमैन नाजिम ये भी इस तरह से वो काम कर जाएं कि ज़माना याद रखें उन्होंने कि अच्छा काम किया है। और हालिया दौरान अभी कुछ ही दौरान हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नैयर रज़ा भाई ने बागात के लिए भी एक अच्छा काम किया है। और दूसरे रोडों का काम चल रहा है, हमारे कुछ रोड बन रहे हैं, फिर 2 फ्लाईओवर बनाए कुरंगी में, कुरंगी 2.5 नंबर पर। इजलास में बल्दिया कुरंगी के सब इंजीनियर इशरत हुसैन के साले सवाब के लिए भी फातिहा खानी की गई, जबकि ग्रेड 1 ta 4 नॉन टेक्निकल असामियों पर भर्तियों के हवाले से करारदाद की मंजूरी भी दी गई। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कुरंगी सैयद नैयर रज़ा ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक आगाही मुहिम चलाने का भी ऐलान किया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग हमारी अव्वलीन तरजीह है। पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने रुकन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल शाहिद बशीर और दीगर बल्दियाती अफसरान के हमरा औरंगी जोन में ऑल कराची 50 साला जश्न अरकान फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत की। तकरीब से खिताब में चेयरमैन बल्दिया गरबी ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स के इनेकाद से जहां नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिलता है, वहीं स्पोर्ट्स फैंस को भी अपने पसंदीदा खेलों से लुत्फ अंदोज होने के मौके मयसर आ जाते हैं। इसीलिए बल्दिया गरबी में मौजूद पार्क और प्ले ग्राउंड्स की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि ग्राउंड के अतराफ बाउंड्री वॉल और इंक्लोजर की तामीर के साथ साथ लाइट्स की तनसीब का अमल अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से अनकरीब मुकम्मल किया जाएगा। बादशाह चेयरमैन बल्दिया गरबी ने पार्लिमानी लीडर जलील शमसी और रुकन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शाहिद बशीर के हमरा मेट्रोविल साइड में मुनक्किदा क्रिकेट लीग के फाइनल मैच में भी शिरकत की। चेयरमैन बल्दिया ने खेलों के इनेकाद को खुशायंद इकदाम करार देते हुए मुंतजमीन और स्पॉन्सर्स को खिराज तहसीन पेश किया। मैच के इख्तिताम पर चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए।
चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि अपनी मदद आप के तहत सड़कों की इस तरकारी से कबल सेवरेज और पानी की लाइनों की दुरुस्तगी कर चुके हैं। अहले इलाका मुश्तरका जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और जल्द ही सड़कों के अतराफ ग्रीन बेल्ट भी तामीर कर दी जाएगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद फहीम खान के हमरा यूनियन कमेटी नंबर 22 में जारी रोड कारपेटिंग के काम का मुआयना किया और मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि सड़क की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का खास तौर पर ख्याल रखा जाए ताकि पुख्ता और पायदार सड़कों की तामीर से इलाका मकीन लंबे अरसे तक इस्तेफादा हासिल कर सकें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का कहना था कि अपनी मदद आप के तहत आवाम को मुस्तफीद करने के लिए रोड की इस तरकारी से सेवरेज और पानी की लाइनों की दुरुस्तगी कर चुके हैं। अहले इलाका मुश्तरका जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, जल्द ही सड़क के अतराफ ग्रीन बेल्ट भी तामीर कर दी जाएगी। देखिए, आज अभी हम आर कैटेगरी में खड़े हुए हैं। ये 1 किलोमीटर की बेल्ट है जहां पर लगभग 30 से 35 हजार की आबादी है इस इलाके में। यहाँ पर पिछले 20 सालों से रोड नहीं बनी थी। उसकी वजह ये थी कि सेवरेज का मसला था। सेवरेज का पहले हमने मसला हल किया 2 साल पहले, उसके बाद पानी का भी मसला था, पानी का किसी हद तक हल किया और उसके बाद हमने ये रोड को कॉम्पैक्शन करने के बाद रोड कारपेटिंग कर रहे हैं। 20 साल के बाद मसला हल हुआ है। एक बड़ी आबादी यहाँ से मूव करती है, लाखों की तादाद में लोगों का गुजर भी होता है यहाँ से। अल्लाह का शुक्र ये हो तो गया है, मगर सवालिया निशान ये है कि सिंध गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर आज तक बल्दिया जिला बस्ती को क्यों नहीं दे रही। ये हमारे लिए बाइस तशवीश है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से गुजारिश भी करूँगा सिंध हुकूमत को कि जिस तरह ज़रूरत है कराची को, ज़िला बस्ती में रोड कारपेटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सेवरेज और वाटर का इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। जा बजा रोडें बर्बाद हो गई हैं। जो रोडें सही भी थी, जो सड़कें सही थी, उन सड़कों पर सेवरेज का पानी या फ्रेश वाटर लीकेज कर करके वो सड़क बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर भी यही हाल था। तो लामोहला हमें सेवरेज का मसला हल करना पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने 80% अपने रिसोर्सेज यूजुअली हम सेवरेज के ऊपर लगाते हैं। अगेन कि वाटर एंड सेवरेज क्या कर रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है हमारे लिए, क्योंकि सेवरेज वाले अपना काम करें तो ना तो हमारी रोडें बर्बाद हों, ना हमें सेवरेज के काम करने पड़े ताकि हम सड़क के ऊपर काम कर सकें, लाइटें लगा सकें। तो बहरहाल ये आर कैटेगरी का काम मुकम्मल हुआ है नॉर्थ आज़माबाद में और यहाँ की आवाम भी खड़ी है। लाइट का भी हुआ है काम, सेवरेज का हुआ है और ये जो चीज़ें कर सकते थे हम बेस्ट पॉसिबल, यहाँ की यूसी म्यूनिसिपल कमिश्नर भी मौजूद हैं, ये भी काफ़ी काविशें कर रहे होते हैं। तो टीम वर्क है हमारा जिसकी वजह से हुआ है। लोग ओन करने को तैयार हैं, लोग खड़े हुए हैं। इनसे वादा भी लिया है कि आप जहाँ पर पानी बहता हुआ देखें वहाँ पर रोकें, रिक्वेस्ट करें लोगों को कि पानी ना बहाएं क्योंकि उस पानी की वजह से रोड बर्बाद होगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद फहीम खान का कहना था कि अहले इलाका की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो सड़क पर पानी और कचरा जमा ना होने दें। देखिए, ये तो एक अच्छी चीज़ है, लोगों को फैसिलिटेट करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है। और जब कभी भी कहीं इस तरह का काम होता है हमें भी बड़ी खुशी होती है कि चले यहाँ के मकीन जो है, यहाँ के इलाके के लोग जो है, उनको मकसद ये है कि रिलैक्स मिलता है। तो गवर्नमेंट अपने तौर पे मकसद ये है कि माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे कारपेटिंग करवा रही है KDA के थ्रू, और बहुत सारी जगहों को उन्होंने भी पेच वर्क वगैरह करवाया है। इसी तरीके से DMC अपना रोल अदा कर रही है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये रोल प्रॉपरली अदा करते रहेंगे। बहुत सारी जगहों पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए हैं, काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन असल में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ग्रीन लाइन बस है। इस प्रोजेक्ट की वजह से पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद का एरिया जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आवाम को उससे भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और हमारे लिए भी, जो कि DMC के लिए इस टाइम वहाँ की क्लीनिंग, वहाँ की सफाई सुथराई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो उसके सही हो जाने से हमारे प्रॉब्लम्स में भी कमी होगी और आवाम को भी बेहतर रिलीफ मिलेगा। इलाका मकीनों ने इलाके में तरक्याती काम करवाने पर बल्दियाती नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले हम DMC चेयरमैन रेहान हाशमी भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी पुराना मसला था हमारे रोड का, सेवरेज का, वो कराया, पानी का। उसके साथ वाइस चेयरमैन हमारे मुस्तफीज़ फारूकी भाई, नदीम हाशमी भाई, इनकी बहुत सपोर्ट है हमें, और जिसकी वजह से हमारी रोड डली है आज कोई 15-20 साल बाद तकरीबन।
और पानी का हमारा काम कराया इन्होंने। लाइट्स हमारी ऑन हो गई हैं सारी, तकरीबन 9-10 पोलों में हमारी स्ट्रीट लाइट्स इन्होंने ऑन करा दी हैं। तो जो बेसिक मसाइल थे, पानी पे अभी वर्किंग चल रही है, काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर डाल दिया है, तो उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे जो बड़े बड़े मसले थे वो तो हल करा दिए हैं। ये एक दरीना मसला हमारे पास तकरीबन कुछ 15 से 20 साल से चलता आ रहा था। वैसे तो बहुत सारे मसाइल थे जिनमें पानी का, सीवरेज का और स्ट्रीट लाइट्स का, क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो गई थी लाइट्स ना होने की वजह से। तो हमने जब हमारी कमेटी बनी, हमने मोहतरम रेहान हाशमी भाई को, नदीम हाशमी भाई को, मुस्तफ़ीद फारूकी भाई को, इनको अप्रोच किया। उन्होंने हमारे साथ बहुत मुशफ़क़ाना रवैया अपनाते हुए और हमारे साथ पॉजिटिव मतलब हमारे इस मामलात को उजागर करने में और कंप्लीट करने में बहुत हमारे साथ रिस्पांस दिया। और आज तो पानी के मसले के बाद, सीवरेज के मसले के बाद, सॉल्व कराने के बाद, आज जो खंडर का नज़ारा पेश कर रहा था आर कैटेगरी, आज उन्होंने इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील पर पहुंचाया, जिसकी वजह से हम रेहान हाशमी भाई, नदीम हाशमी भाई और मुस्तफ़ीद फारूकी भाई के बेहद मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने हमारे साथ फुल सपोर्ट किया। और आइंदा भी हमारी तरफ से इंशाल्लाह मुत्तहिदा पाकिस्तान, एमक्यूएम मुत्तहिदा पाकिस्तान को पहले भी रही है सपोर्ट और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने इलाका मकीनों के पुरजोर मुतालिबे पर उन्हें सड़क के अतराफ ग्रीन बेल्ट भी बनवाने की हिदायत दी। इस मौके पर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए टैक्सेशन मुस्तफीज फारूकी, अख्तर रजा, मुतालिका बल्दियाती नुमाइंदगान और अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान कौंसिल ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद करते हुए शिकायतों के अंबार लगा दिए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की ज़ेर सदारत बल्दिया शर्की के 13वें इजलास की चौथी नशिस्त मुनक्किद हुई। इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान, रुकन राबिता कमेटी एमक्यूएम पाकिस्तान इरशाद जफर के बड़े भाई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी नईमुल हक के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। इजलास में मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई और उनकी खिदमात को भी सराहा गया। इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट के अफसरान के सामने जिला शर्की में मौजूद मसाइल पेश किए गए। अरकान कौंसिल ने सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले से दरपेश मसाइल का जिक्र करने के साथ कचरा जलने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और स्वीपर्स की कमी को दूर करने पर जोर दिया गया। अरकान ने इलाकों की सूरत हाल से भी आगाह किया और मुआहदे की रूह से इलाकों की सूरत हाल को दुरुस्त करने के हवाले से बातचीत की। रुकन कौंसिल लाला रहीम ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर को सराहा कि उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुआहदा किया, जबकि तंजील बिन अब्दुल रऊफ ने कहा कि नाकिस बोर्ड की कारकर्दगी को मुआहदे की रूह से काम ना करने पर लीगल नोटिस भिजवाया जाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अहमद निजामानी और डिप्टी डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड रहमतुल्लाह पीरजादा ने अरकान कौंसिल के जवाबात दिए और मसाइल के हल के बारे में सूरत हाल से आगाह किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को पाबंद किया कि वो आइंदा इजलास में चाइनीज कंपनी से किए गए मुआहदे के अखराजात की तफसीलात फराहम करने के साथ सामने लाएं, मसाइल और मुश्किलात के हल से आगाह करें, जबकि मुआहदे की रूह से घर घर से कचरा उठाने के हवाले से इकदाम करने के हवाले से जवाब दें, जबकि कचरा जलने के अमल की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। जीटीएस और इलाकों में कचरा जलने का अमल नहीं होना चाहिए। वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान ने भी इस मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी के हवाले से बातचीत की। अपोजिशन लीडर जुल्फिकार कायम खानी ने बोर्ड की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि बल्दिया शर्की ने जिला के बेहतरीन मफाद में सिंध सॉलिड वेस्ट से मुआहदा किया है। मुआहदे के तहत काम नहीं किए जाएंगे तो इसी कौंसिल ने सिंध सॉलिड वेस्ट से मुआहदा किया था और यही कौंसिल मुआहदा वापस लेने का इख्तियार भी रखती है। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट वसीम मुस्तफ़ा सोमरो, बल्दिया शर्की के मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास की कार्रवाई कौंसिल ऑफिसर मंसूर शेख ने सर अंजाम दी। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मज़ाफ़ाती इलाकों को शहरी इलाकों से हम आहंग करने के लिए पुराज़म है। नमूदो नुमाइश से ज़्यादा अवाम के हकीकी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। UC9 नेक मोहम्मद गोट की मुख्तलिफ अंदरूनी गलियों में प्योर ब्लॉक की तामीराती काम का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि माजी में बल्दियाती सतह पर मलीर को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से बल्दिया मलीर के गली कूचे खंडरात का मंजर
नजर पेश करते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान को जब भी मौका मिला उन्होंने मलीर की तामीर और तरक्की के भरपूर किरदार अदा किया। जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर के मज़ाफ़ाती इलाकों को शहरी इलाकों से हमाहंग करने के लिए पुराज़म है और इस मकसद की तकमील के लिए जामे मनसूबाबंदी के तहत ठोस और संजीदा इक़दामात उठा रहे हैं। अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत अवामी खिदमत के विजन पर कारबंद हैं। हम नमूदो नुमाइश से ज़्यादा अवाम के हकीकी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों की मद में मिलने वाले फंड्स अवाम की अमानत हैं और उन्हें अवाम की फलाह बहबूद और मलीर की तामीर और तरक्की के लिए काम किया जा रहा है। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर सफदर अली, रुकन कौंसल बल्दिया मलीर ज़ेबुल निसा बलोच, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अहले इलाका से लगाव खून में शामिल है, इसलिए उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए हर इकदाम करेंगे। यूनियन काउंसिल अल्लाह फ़ाही में तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मशावरत के जरिए जो काम किया जाता है उसके समरात से अहलियान तवील अरसे तक मुस्तफीद रहते हैं। कोशिश है कि जो हमारे इख्तियार में है वो तमाम काम करने के साथ अवाम के वो मसाइल भी हल कराए जाएं जो उनको दीगर महकमों से हैं। अहले इलाका से लगाव खून में शामिल है, इसलिए उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए हर इकदाम करेंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने फलाह इंसानियत के काम करने वालों का हमेशा साथ दिया और उनकी भरपूर सरपरस्ती की। पार्टी की क़यादत ने अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के शहीद रहनुमा का फर्जंद और पीपल्स पार्टी का सिपाही होने की वजह से मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।